आज की वीडियो में आपके साथ ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से नमाज के लिए ट्राउज़र की कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है, तभी आपको पता चलेगा। एक एक चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ। जल्दी से FTSTA को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने ना ट्राउज़र रख लिया है, और जिस तरह हम कपड़ा लेते हैं ना, जितना चौड़ा अर्ज होता है, तो इसी के साथ हम ट्राउज़र की करते हैं कटिंग। तो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा डालना है इसके अंदर। और इसकी चौड़ाई जो मैं आपको दिखा, 19 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी लंबाई जो है ना, ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, 39 इंच 39 इंच है। ये होगी इसकी लंबाई चौड़ाई। और ये कपड़ा हम डालेंगे ताकि हमारे ये ट्राउज़र में झोल पैदा ना हो और नमाज पढ़ने में मुश्किल पेश ना आए, क्योंकि नमाज पढ़ने में खिंचाव पैदा होता है और ट्राउज़र ऊपर तक आ जाता है, तो फिर ये अच्छा नहीं लगता। इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई जो है ना, वो 9 इंच है। और इस तरह करके ना, बस इसको डबल कपड़े को इस तरह लगाएंगे। और इसकी तकरीबन टोटल 18 इंच है इस कपड़े की। और मैंने ना ऊपर से 2 इंच इसको इस तरह रख दिया है, और 14 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच हमारा नेफी की फोल्डिंग हो जाएगा, और ये 14 इंच तक हमारी सिलाई का निशान आएगा। 1 इंच एक्स्ट्रा रख के ना, मैंने इसकी निशान लगा लिया है तकरीबन 15 इंच तक फोल्डिंग करके। और सेंटर से हम निशान लगाएंगे तकरीबन 13 इंच का। यहाँ से खुला रखेंगे। ये जगह जो होती है ना, तंग हो जाए तो फिर ट्राउजर ऊपर को हो जाता है। और पेंचा जो है ना, इसका पेंचा भी अपने हिसाब से लीजिएगा। मैंने 8 इंच रखा है सिलाई का, और 1 इंच इसके अंदर तकरीबन टोटल 10 इंच रखा है, और 2 इंच मार्जिन है। 8 इंच हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह करके बस इसको अंदर से इसकी ना निशान लगा के ट्राउजर की कटिंग करेगी। ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह आपने भी इस तरह करना है, कपड़ा डालना है और इतना खुला ट्राउजर बनाना है इसी तरीके से। कुछ लोग इस तरह करते हैं ना कि अंदर से ट्राउजर को तिरछा कटिंग करके निकाल देते हैं, इससे भी ट्राउजर कम हो जाता है और फिर नमाज पढ़ने में मुश्किल पेश आती है और नमाज नहीं होती तंग ट्राउजर के साथ। ये आपने ध्यान रखना है। और नमाज पढ़ने के लिए ट्राउजर बनाना है आपने, तो इसी तरह बनाना है। शेप इस तरह होनी चाहिए, खुला खुला ट्राउजर अच्छा लगता है। चलें, ये कटिंग तो हो गई कंप्लीट, और नीचे से भी इसकी कटिंग कर देंगे। ये फोल्डिंग साइड थी पेंचे की, फोल्ड कर लिया मैंने 2 इंच का। चलें, इसको साइड पे करते हैं और मशीन की तरफ जाते हैं और अपनी सिलाई लगाना इसको शुरू करते हैं। वीडियो जरा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए एक नाम होगा, मेरी हौसला अफजाई होती है, मेरा अच्छा काम करने को दिल करता है और आपके लिए अच्छी अच्छी और आसान आसान कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो लेकर आती है। मेरे चैनल पर माशाल्लाह बहुत ही अच्छी अच्छी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो अपलोड है। आपने एक दफ़ा मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करना है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा चलें, ये देखें, ये मैंने ना ट्राउज़र खोल के रख लिया है इस तरह। और इस पहले हम इसकी ना आसन की सिलाई लगाते हैं, जो हमने पीस डालना है उसको मैंने 4 पीस नहीं किए, मैंने उसके 2 पीस ही रखे हैं। दो एक साइड पे सिलाइयाँ आ जाएंगी, 2 सिलाइयाँ, 4 सिलाइयाँ लगेंगी बस, जो हमने आसन में कपड़ा डालना है। और ये आसान तरीका है ट्राउजर को खुला करने का, ऊपर से भी इसका खुला हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि सलवटें वगैरह इतनी ज़्यादा आ जाती हैं, तो कुछ भी नहीं होता है। इस तरह आपने क्या करना है, जैसे हमारी नानियां दादियां पहनती थी ना, तो वो इसी तरह करती थी। खुले खुले ट्राउजर होते थे, अंदर वो ना जारबंद डालते थे, तो ये उस तरीके से बनाई गई है। इस शलवार को मैंने इसी तरह नानियां दादियों के स्टाइल से बनाया है। अच्छा, ये नेफे की फोल्डिंग है, तो यहाँ पे सिलाई रखेंगे और इस तरह थोड़ा सा आगे करके फिर बैक साइड पे लेके आएंगे, पक्का कर देंगे।
और इस तरह फिर इसको ना इसी तरह फिर साइड पे बाहर की तरफ लेके आएंगे, जिस तरह आप देख रहे हैं। आपको समझाने से ज़्यादा देखने से अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये देखें, इस तरह पक्का हो जाएगा ना, इस तरह फिर सीधी सिलाई लगानी है। ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी ये सिलाई मैंने क्यों लगाई है। इस तरह जो ट्राउज़र होते हैं बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, और खुले खुले ट्राउज़र जब हमारे बुज़ुर्ग पहनते थे ना, वो इसी वजह से कि नमाज में मुश्किल पेश ना आए। ये सिलाई लग गई है, और दूसरी सारी मैंने देखी सिलाइयाँ लगा ली हैं इस तरह करके। अब हमने क्या करना है, ये जो सिलाई लगाई थी ना, इसको खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। हमने जो नेफे की फोल्डिंग करनी है ना, सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से कर लेना है, दोनों साइडें ट्रायंगल बन जाएंगी। इस तरह सिलाई लगाने से ना, सिलाई में मुश्किल, सीधी सिलाई लगाते हैं तो ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अब ये हमने बाहर की तरफ सिलाई लगा ली थी ना, तो ये ना ट्रायंगल जो हमारे बने हैं ना, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बन गए। ये हमने जगह रखी है, इसके अंदर आप चाहे तो लास्टिक भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसके अंदर ज़ारबंद डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे और बहुत ही इजी और कंफर्टेबल होगा। तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी मैं इसके अंदर क्या डालती हूँ। चलें, ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब हमने फोल्डिंग कर लेनी है नेफे की। 2 इंच का मैंने जो मार्जिन रखा था ना, बस इस तरह करके रखेंगे इसको, और इस तरह ना बस ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। फोल्ड कर लिया मैंने, और पक्का भी कर लेंगे इधर से। बस थोड़ा थोड़ा फोल्ड करती जाऊंगी, और साथ साथ ना इसका सिलाई लगाती जाऊंगी। 2 इंच तक मैंने इसके निशान लगाए हुए। आप 1.5 इंच का भी रख सकते हैं। 2 इंच का ज़्यादातर ये है कि 2 इंच का जो होता है ना, वो सही होता है। अच्छा, इस तरह कुछ लोग इस तरह करते हैं कि ना, कटिंग कर देते हैं, तिरछा कटिंग करके फिर ये दरमियान में कपड़ा डालते हैं। तो इस तरह बैठने में, उठने में और मुश्किल पेश आती है जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं। जब हम इसको खुला रखेंगे ना, तब ये बहुत ही कंफर्टेबल होगा और नमाज पढ़ने में आसान है, क्योंकि हमने नमाज पढ़ने के लिए इस ट्राउज़र को तैयार किया है, ताकि नमाज पढ़ने में कोई मुश्किल पेश ना आए। खुले ट्राउज़र के साथ नमाज होती है, तंग ट्राउज़र के साथ नमाज नहीं होती। बस इस तरह करके आगे ले जाएंगे। नेफे की फोल्डिंग हो गई है, पक्का कर दिया दोनों साइडों से। ये देखें, अब मैं आपको बताती हूँ पेंचे की हमने कितनी रखनी है। देखें, मैंने एक साइड पे फोल्ड कर लिया है, उल्टी साइड पे 8 इंच रखूंगी। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये दोनों जो है ना, वो एक साइड पे मैंने फोल्ड किया। मैं आपको फिर बताऊंगी ये मैंने इस तरह क्यों किया। इस तरह हमने सिलाई लगानी है पेंचे की, और इसको पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद फिर इस तरह करेंगे। ये देखें, यहाँ से हमने फोल्ड कर देना है ऊपर की तरफ। एक एक हिस्से को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, दूसरे को नीचे की तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे, ताकि हम जब इसको फोल्ड करें, सिलाई लगाएं या तरपाई करें हाथ के साथ, आप हैंड स्टिच भी लगा सकते हैं, आप मशीन के साथ भी सिलाई लगा सकते हैं, जो आपको आसान लगे। बस इस तरह करके ना आगे तक ले जाएंगे और आसन तक इसकी सिलाई लगा देंगे। डबल सिलाई लगाएंगे ताकि ये ना उधरे ना सिलाई। पक्का कर देंगे। बस ये सिलाई कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह मैं सारी सिलाई लगा के कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, दूसरी साइड पे भी हमने इस तरह सिलाई कर लेनी है। देखें, माशाल्लाह ट्राउजर हमारा सिल गया, बहुत ही खूबसूरत बना है और बहुत ही इस तरीके से सिलाई हो गया है, और ना ही झोल पड़ेगा, ना खिंचाव आएगा नमाज पढ़ने में, और ना ही कोई टेंशन होगी। तो देखें, ये ना अंदर से मैंने सिलाई लगा के इसको फोल्ड किया। जब ऊपर की तरफ सीधा कर लिया था ना, तो ये सिलाइयाँ अंदर होगी और ये वाली सिलाई बाहर नजर नहीं आएगी। एंड वाली सिलाई जो होती है ना, ये बाहर को नजर आती है। तो बस ये अंदर गुम हो गई, फोल्ड हो गई। ऊपर से भी मैंने ये देखे सिलाई लगा ली है मशीन के साथ, इसका टांका बड़ा करके। तो आप चाहें तो आप हैंड स्टिच भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसको सिलाई लगा ली है मशीन के साथ। इस तरह पक्का हो जाता है और खुला खुला भी है, और ये ज्यादा तंग भी नहीं है और ज्यादा खुला भी नहीं है। तो देखें, ऊपर से भी इसका घेर माशाल्लाह कितना खुला बन गया है। और मैंने ना इसके अंदर चौड़ी वाली इलास्टिक डाली है, जो बेल्ट वाली इलास्टिक होती है ना, मैं वो इसके अंदर यूज करती हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर ज़ारबंद भी डाल सकते हैं, बारीक इलास्टिक भी डाल सकते हैं, वो जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छी लगे।
तो बस इस तरह करके जो जितनी मुझे चाहिए थी मैंने इस तरह सिंपली डाली है, इसको मैंने सिलाई नहीं लगाई। तो बस आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा, प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से, प्यारे से और बड़े से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी इसी तरह के आसान वीडियोज़ के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।